फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिवराइन फिशरीज़। रिवराइन फिशरीज़ ये है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इक्थियोलॉजी वो है जिसमें हम फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं। फिशेस के टेक्सोनॉमी, उनके फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर का जो हम स्टडी करते हैं उसे ही हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। अब रिवराइन फिशरीज़ इसमें जो मछलियाँ रिवर में यानी नदियों में पाई जाती हैं, सी में पाई जाती हैं, उन्हीं के बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। द इनलैंड फिशरीज ऑफ द कंट्री फेल इनटू टू मेजर कैटेगरीज। इस बात क्या है, जो इनलैंड फिशरीज है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब इनलैंड इन यानी अंदर, लैंड मैदान या फिर जो हमारी सीमा है, और फिशरीज यानी जो हमारे इंडिया के अंदर, जो हमारे इंडिया के सीमा के अंदर जो फिशेस पाई जाती हैं, जो मछलियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करना और उन्हीं को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट द कैप्चर, सेकेंड द कल्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज यानी कैप्चर फिशेस, इसमें नेचुरल फिशेस के बारे में हमको पढ़ना है, जिनकी ब्रीडिंग्स, जिनके सीड्स टोटल डायरेक्टली नेचुरल होते हैं। और कल्चर फिशरीज जिसमें फिशेस होती हैं वो आर्टिफिशियल्स होती हैं, वाटर टैंक्स, वाटर स्टॉक्स उनका लेके टोटली आर्टिफिशियल होता है, और आर्टिफिशियल के साथ साथ नेचुरल भी होता है, उन्हीं को हम द कल्चर फिशरीज कहते हैं। The yield from capture fisheries is however very poor, while the capture fisheries contribute a major shares of country's annual fish production। यहाँ पे फिश प्रोडक्शंस की बात की गई है। तो जो कैप्चर फिशरीज़ हैं वो डायरेक्टली यानी नेचुरल्स होती है, उनकी ब्रीडिंग्स और उनकी जो देख रेख होती है वो पूरी नेचुरल तरीके से होती है, इसलिए उनका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम होता है। और जबकि द कल्चर फिशरीज़ है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ आर्टिफिशियल होता है, वाटर्स, ब्रीडिंग्स एंड उसकी जो बाकी के आगे सिस्टम्स होते हैं वो पूरे आर्टिफिशियल होते हैं, इसलिए उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ इनलैंड वाटर्स may be divided into fresh and brackish water। तो जो वाटर क्वालिटी की बात होती है हमारे इनलैंड में, वह टू टाइप्स में डिवाइड की गई है, एक फ्रेश एंड एक ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट्स नहीं पाए जाते वो टोटली फ्रेश होती हैं, और ब्रैकिश वाटर जिसमें थोड़ा सा खारापन होता है, थोड़े से सॉल्ट्स पाए जाते हैं, उनको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। The fresh water comprising the flowing and lentic water, various river themed lake reserve tanks। जो द फ्रेश वाटर है वो उनकी जो कंपेरिजन की गई है, फ्लोइंग यानी जो लॉटिक, फ्लोइंग को हम लॉटिक कहते हैं, और जो स्टिल जिसमें ठहराव होता है उसे हम लैंटिक कहते हैं। वाटर्स वो वेरियस यानी जो फ्लोइंग है वो रिवर्स होती हैं, और लैंटिक यानी जो रिजर्वियर यानी जिनको हम रिजर्व करके रखते हैं और लेक में होते हैं, उन्हें हम लैंटिक वाटर्स कहते हैं। द प्रिंसिपल रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज एक्सटेंड टू अ लेंथ ऑफ 27,359 km इन द कंट्री। तो जो हमारे कंट्री में यानी हमारे देश में जो नदियों की ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक्सटेंड, उनकी लेंथ की बात की गई है, वह 27,359 किलोमीटर है। Channels and irrigations channels cover an area of 1,12,650 km। तो जो उनके किनारे हैं वह 1,12,654 किलोमीटर का एरिया है, उसको वह रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्वियर एंड लेक्स ऑक्यूपाई अबाउट 29 lakhs हेक्टेयर एरिया एंड फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। तो जो हमारे फ्रेश वाटर्स के पॉन्ड्स होते हैं वो 29 लाख हेक्टेयर की एरिया को कवर करके रखते हैं।
lake cover about 16 lakh hectare area. The brackish water, फर्स्ट हम समझते हैं फ्रेश वाटर में हमने पढ़ा जितना वो 29 लाख हेक्टेयर एरिया वो कवर करता है, और जो लेक कवर करता है वो 16 लाख हेक्टेयर का एरिया। अब बात आती है ब्रैकिश वाटर की। द ब्रैकिश वाटर ऑफ द कंट्री इज़ अवेलेबल 9,02,000 हेक्टेयर एरिया अलॉन्ग द कोस्ट। यानी कुल मिला के जो हमारे देश में ब्रैकिश वाटर का जो एरिया अवेलेबल है वो 9,02,000 हेक्टेयर का है। इन इंडिया कम्स फ्रॉम वेरियस इनलैंड रिजर्व्स इन 30% ऑफ ओवर एस्टिमेटेड। तो हमारे इंडिया में जो वेरियस इनलैंड रिजर्व्स हुए वो पूरे 30% मिलाकर हैं। प्रोडक्शन हैज़ शोन अ स्टडी राइजन मोर देन 4 times सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस इंडिपेंडेंस मतलब जो स्वतंत्रता के बाद से 4 गुना अधिक प्रोडक्शंस में वृद्धि हुई है। मछलियों के प्रोडक्शंस में 4 गुना अधिक तेजी से। मोर स्टेप आर बीइंग टेकन थ्रू फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज इन द ट्रेनिज एंड मॉडर्निंग द फिश इंडस्ट्री। It's also note द रैपिड इंडस्ट्रियल्स। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल एजेंसीज़ हैं वो फ़िश फार्मर्स यानी जो मछुआरे हैं उनको डेवलपमेंट यानी मछलियों की उत्पत्ति और उनकी देख रेख की ट्रेनिंग और उनकी मॉडर्नाइजिंग में की ट्रेनिंग भी देते हैं। इट्स ऑल्सो नोटेड द रैपिड इंडस्ट्रियल्स इज रिलीज ऑफ टॉक्सिक। और ये नोट करने की बात है कि जो इंडस्ट्रियल्स हैं वो रिलीज़ यानी वो निर्माण करते हैं कुछ टॉक्सिक्स यानी दवाइयों का भी मछलियों से। स्टेप आर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम ओवर फिशिंग्स एंड फ्रॉम क्रिएटेड इन्वायरमेंटल hazards बट आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जो वाटर्स ओवर फिशिंग्स यानी जो एक नॉर्मल एक तरीके से हम मछलियों की फ़िशिंग्स करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा जो फ़िशिंग्स हो जाती हैं ओवरली उन्हें हम ओवर फिशिंग्स कहते हैं। जो रेनी सीज़न में जैसे जब बारिश होती है तो नदियों से जो पानी का बहाव वो होकर दूसरे नदियों तक या फिर समुद्र तक या फिर किसी खेतों तक चला जाता है, और इसे जो फ़िश ब्रीडिंग्स यानी जो फ़िश की बीज हैं जो शीट्स हैं उनका हेरफेर हो जाता है और थोड़ी रिवर में कमी आ जाती है। इसे ओवर फिशिंग्स कहते हैं। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके आगे हमको रिवर सिस्टम पढ़ना है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, और उससे मुझे कुछ गलती हुई है कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय बाय।